आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। जिस घटना से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, यह घटना वाकई सुनकर आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे और आप सहम जाएंगे। बड़ी ही दर्दनाक ये घटना है। ऐसी घटना को सुनाने का मन तो नहीं करता है। जो ये घटना मन और अंतरात्मा को दोनों आहत कर देने वाली ये घटना है, लेकिन समाज के परिवेश में घटती ऐसी ऐसी घटना जो मन और दिल को झकझोर को रख दे रही है। बड़ी ही चौंकाने वाली और बेहद दर्दनाक ये घटना है, जिस घटना से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। इसके आगे तो दृश्यम फिल्म भी फेल है। 30 साल पहले पत्नी और बेटे ने मिलकर अपने ही पिता को मारकर और घर में ही दफन कर दिया था। बेहद दर्दनाक की घटना है। चलिए आइए समझते हैं विस्तार पूर्वक इस घटना के बारे में। हर एक बारीकियों को समझेंगे इस घटना के बारे में। अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेहद चौंकाने वाला एक घटना जो आया है, जिसको सुनकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे। जहां एक गांव के घर के आंगन में लगभग 30 साल पुराना मानव कंकाल मिला है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतक के सबसे छोटे बेटे पंजाबी सिंह ने आरोप लगाया है कि उसके ही दो बड़े भाइयों ने मिलकर 1994 में अपने पिता की हत्या कर दी थी और उनके शव को घर के आंगन में ही दफना दिया था। यह घटना तब सामने आई जब खुदाई के दौरान मानव कंकाल बरामद हुआ। पंजाबी सिंह का दावा है कि उसके पिता बुद्ध सिंह 1994 में अचानक कहीं लापता हो जाते हैं और वह वापस घर कभी नहीं लौटते हैं। घर वाले बहुत ही परेशान होते हैं और इधर उधर खोजते हैं, तलाशते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कोई भी अता पता नहीं चलता है। यह मामला तब सामने आया जब सबसे छोटे बेटे पंजाबी सिंह ने अपने बड़े भाइयों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट डीएम रोहित पांडे के ऑफिस में शिकायत को दर्ज कराया। पंजाबी सिंह ने बताया कि उसके दो बड़े भाइयों ने और एक गांव के व्यक्ति ने मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी है और उनके शव को घर के ही आंगन में दफना दिया है। यह घटना मुरसान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गिलौनपुर गांव की है। इस शिकायत के बाद डीएम पांडे के आदेश पर गुरुवार रात की पुलिस की मौजूदगी में घर की खुदाई करवाई जाती है। जब घर की खुदाई करवाई जाती है और खोदने के बाद जो दृश्य सामने आता है, वहां पर जितने लोग इकट्ठा रहते हैं, जितने लोग देखते हैं उस दृश्य को, वह भौचक्के रह जाते हैं और अवाक रह जाते हैं। उनके पैरों तलो जमीन खिसक जाती है उस वाक्य को देखकर जो सामने आता है। खुदाई के दौरान मानव कंकाल मिलने के बाद पुलिस भी अवाक रह जाती है। पुलिस ने इस मानव कंकाल को
बाहर निकलवाने के बाद उसे पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए भिजवा देती है। मुरशान थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता पंजाबी सिंह ने डीएम कार्यालय में अपने माता पिता की हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर खुदाई की गई और खुदाई के बाद मानव कंकाल मिलने के बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया है। अब डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस मामले में कोई भी औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है और जांच जारी है, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। शिकायतकर्ता पंजाबी सिंह ने बताया कि जब उसके पिता की हत्या हुई थी तब वह सिर्फ 9 साल के थे। उसने बताया कि 1994 में उसके पिता और भाइयों के बीच किसी भी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया था, जिसके बाद उसके पिता लापता हो गए थे। इस घटना के बाद से ही उसे संदेह हो रहा था कि बड़े भाइयों ने मिलकर और एक बाहरी व्यक्ति ने मिलकर पिताजी की हत्या कर दी है और शव को घर के ही आंगन में दफन कर दिया है। हालांकि इतने सालों तक उसने इस बारे में कोई भी और कहीं पर भी शिकायत को दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन अब उसने हिम्मत जुटाकर प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी है और अपने भाइयों पर आरोप लगाया है। बुद्ध सिंह जो पेशे से किसान थे, अपनी पत्नी उर्मिला और 4 बेटों के साथ रहते थे। उनके बेटों में सबसे बड़े प्रदीप, मुकेश, बस्तीराम और सबसे छोटे बेटे पंजाबी सिंह थे। घटना के वक्त पंजाबी सिंह केवल 9 साल के थे और उन्होंने अब 39 साल की उम्र में अपने पिता की हत्या के बारे में आरोप लगाया है। पंजाबी सिंह ने अपनी शिकायत में उस जगह का भी जिक्र किया है जहां उसे शक था कि उसके पिता को दफनाया गया है और अब पुलिस अब डीएनए परीक्षण के परिणामों का इंतजार कर रही है ताकि मामले में आगे की सच्चाई का पता लगाया जा सके कि किस तरीके से उस पिता को इन लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है और अब लोग इस मामले के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि क्या वाकई 30 साल पहले बुद्ध सिंह की हत्या की गई थी या महज एक संयोग था। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद ही की जाएगी, तभी इस घटना के बारे में साफ हो पाएगा कि आखिर में यह मामला हत्या का है या कुछ और है। फिलहाल जो भी गांव के लोग हैं और जो भी परिवार के परिजन हैं वह इस घटना के बारे में वह आस लगाकर बैठे हैं कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जो मामला जो खुलकर जो सामने आएगा उसी के आधार पर उचित कार्रवाई और त्वरित प्रभाव के साथ उन लोगों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलेगी, ऐसा उम्मीद लगाकर गांव वाले और पंजाबी सिंह बैठे हैं। फिलहाल ऐसे जघन्य अपराध जो समाज में एक रिश्ते को तार तार कर देने वाला, माता पिता के रिश्ते को तार तार कर देने वाला यह घटना है जिससे समाज ही नहीं हर एक शख्स आहत हो रहा है। फिलहाल इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, न ही किसी को दुखी हैरान परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। इस क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। हर रोज एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर हाजिर हैं और आप देखना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।